नमस्कार दोस्तों। सुभाष चंद्र जी का एक आर्टिकल मैंने पढ़ा रिसेंटली। दिल्ली के ऊपर था कि दिल्ली में बॉलीवुड की फिल्म बन रही है और फिल्म का नाम है मैं अपने बाप का चोर बेटा हूं। और ये उसका जो मूवी है ये थी केजरीवाल के ऊपर, जिसके अंदर निर्माता, निर्देशक, हीरो, विलन, ये सबका रोल केजरीवाल बड़ी बेखूबी से वो निभा रहा है। अब ये जो थ्रिलर मूवी है इसके बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर धोखा है, क्योस है, डीप स्टेट की कॉन्स्पिरेसी है और 4-5 मुद्दे हैं जिसके ऊपर मैं आज डिस्कस करने वाला हूं सुभाष चंद्र जी के आर्टिकल के हिसाब से। और मेरा खुद का भी इसमें थोड़ा सा ओपिनियन है। कई चीजें हैं जो मैंने इसके ऊपर कोलेट की हैं। दिल्ली के दिल में, दिल्ली बोलते हैं, दिल्ली है दिल वालों की, और वहां पर एक काला कौवा आ गया है जिसने कि पावर के को हासिल करने के लिए एक फिल्म की ऐसी स्क्रिप्ट उसने लिखी जो कि सेंटर के अंदर, थ्रिलर मूवी के अंदर जो किरदार था अरविंद केजरीवाल खुद था। अपने आप को रेवोल्यूशनरी ये आदमी बोलता था कि मैं रेवोल्यूशन लेकर आऊंगा। प्रोमिस किए इसने कि मैं सब कुछ चेंज कर दूंगा। चेंज किया भी। चेंज ये किया कि तिजोरी के ऊपर झाड़ू ही मार दिया, जो कि इसका सिंबल भी है, झाड़ू। ये प्रोमिस तो इतने बड़े बड़े किए, चेंज लेकर आऊंगा, मैं आर्किटेक्ट बनूंगा कि पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को मैं चेंज कर दूंगा। लेकिन चेंज क्या किया? पॉलिटिकल सिस्टम को इतना ज्यादा इसने डेंजरस बना दिया इस आर्किटेक्ट ने कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। सोशल लैंडस्केप के अंदर इसने भारत को एक ऐसी बंद गली में डालने की कोशिश करी, क्योंकि कोई भी आंदोलन हो वो दिल्ली में करवाने में ये हमेशा कामयाब रहा। कभी किसान आंदोलन, कभी शाहीन बाग, कभी कोई भी चीज इसने नहीं छोड़ी। यहां तक कि जब ट्रंप आया भारत में, तब पूरे दिल्ली को हॉस्टेज बना दिया इस आदमी ने कि ट्रंप दिल्ली में लैंड ही ना कर पाए। दंगे कराए आम आदमी पार्टी के खुद मंत्रियों ने। क्यों? क्योंकि पूरे दुनिया की जो मीडिया थी वो भारत में थी, आग लगी हुई थी चारों तरफ, और दुनिया देख रही थी, हंस रही थी हमारे ऊपर। और केजरीवाल यही चाहता था कि मोदी जी का नाम खराब हो। क्योस के बीच में से इसने अपनी जो जो घर जलाए, उसने घर जलाते हुए अपनी रोटियां सेकने की कोशिश करी। उसका हर एक एक्शन, हर जो धोखा है, वो पार्ट है एक बहुत बड़े गेम की तरफ, जहां पर डीप स्टेट इन्वॉल्व है, खालिस्तानी फोर्सेस वो इन्वॉल्व है, और एक सीरीज है फ्रॉड करने की इस आदमी की। इसने डिजाइन किया अपने सारे फ्रॉड्स को एक इस हिसाब से कि जो इस देश की फाउंडेशंस हैं वो हिल जाए। और ये जो बॉलीवुड का प्लॉट है, केजरीवाल ने खुद लिखा, और इस मूवी में उसने अपने आप को क्लेम भी कर लिया कि मैं हीरो हूं। हीरो भी कौन सा? मूवी का नाम भी मैंने बता दिया आपको, मैं अपने बाप का चोर बेटा हूं। ये केजरीवाल बोल रहा है। और बॉलीवुड में दोस्तों स्क्रिप्ट लिखी जाती है जिसके अंदर ड्रामेटिक ट्विस्ट होते हैं, बेट्रेयल्स होती हैं, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स होते हैं। और दिल्ली की स्ट्रीट्स के अंदर भी वही स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, नन अदर देन अरविंद केजरीवाल हिमसेल्फ। और वो प्लेयर भी कर रहा है हीरो, विक्टिम, यहां तक कि विलन का भी। और हर मोड़ पर, हर रोज उसकी जो स्पीच है एक ट्विस्ट लेकर आती है। कभी बोलेगा मैं तो कभी इलेक्शन लड़ूंगा नहीं, बच्चों की कसम खाई, झूठी थी। कभी बोला कि मैं तो कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, झूठी कसम थी, वो भी मिला लिया। कभी बोला मैं गठबंधन के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, वो भी कर लिया। मुझे लगता है कल को कहीं ये बीजेपी के साथ भी गठबंधन ना कर ले। मोदी जी को रोज पानी पी पी कर गालियां निकालता है। और ये जो एक बिजार पॉलिटिकल मूव्स हैं इस आदमी की, कि अपने आप को पोर्ट्रे करता है सेवियर ऑफ पीपल। इसकी 5 गलतियां जो ये करता जा रहा है, उसमें से धोखे की जो करने की ये कोशिश करता है, उसके अंदर लेटेस्ट स्कीम थी इसकी 2100 रुपए पर मंथ हर वुमन को ये देगा। और ये ऐसा क्लेम है जो उसने बोला कि चीफ मिनिस्टर्स वुमन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव के अंदर मैं ये सारा काम कर रहा हूं। लेकिन जब इस स्टोरी को अनफोल्ड किया गया, पता लगा ये सिर्फ धोखा है और कुछ भी नहीं है। और
ये जो लेडीज हैं इनको 21 रुपए देने की बजाय उनके खाते ये खाली करने वाला है। वो कैसे, वो भी बताऊंगा। जो स्कीम इसने बोला कि मैंने एक बहुत ही बाजे गाजे बजाकर इसने बोला हम ये स्कीम लेकर आ रहे हैं, इसे अनरेवल कर दिया। लेकिन जो बीजेपी की एमपी हैं मीनाल मीनाक्षी जी, उन्होंने बोला कि केजरीवाल सिर्फ धोखा दे रहा है, ऐसा कोई प्लान कभी दिल्ली कैबिनेट में अप्रूव हुआ ही नहीं, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, कोई अप्रूवल नहीं है, कुछ भी नहीं है, इवन तक कि बजट के अंदर भी इसके बारे में जिक्र नहीं है। लेकिन केजरीवाल तो केजरीवाल है, उसने अपने झूठ को ऐसे ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया है, लोगों को बोलना शुरू कर दिया कि यह स्कीम ऑन द वे है। जैसे 1,000 रुपए पहले देने का वायदा किया था पर मंथ, वो भी ऑन द वे थी। और डिपार्टमेंट की जो अथॉरिटीज है वो बोलती हैं हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। लेकिन अगर इस झूठ को आप और डीपली देखेंगे, ये तो सिर्फ पहला झूठ है भाइयों, अभी और बहुत कुछ आना है। जो डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर का, उनको ऑफिशियल स्टेटमेंट देनी पड़ी फ्लैटली डिनाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच प्रोग्राम। वार्निंग लाउड एंड क्लियर थी कि ये बहुत बड़ा स्कैम बनने वाला है। केजरीवाल को लगता है कि वो जीतने वाला नहीं है, इसलिए उसने क्या किया, आपका सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, फोन नंबर्स, ये सब कुछ ले लिया। और इसका वोटर बैंक कौन है? वही जो चोर चक्के कौम है, वही इसके सारे डाटे को प्रोसेस भी करेंगे। यानी कि आपकी आइडेंटिटी को लेकर ये साइबर क्राइम करने वाले हैं। एक फाइनेंशियल फ्रॉड, एक तो धोखा हो गया पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, और कल को आपके खातों में से पैसे निकलने वाले हैं। और ये ट्रैप इतना ब्यूटीफुल है कि मिलियंस ऑफ विमेन जो दिल्ली की हैं अपने आप को रजिस्टर कर रही हैं अननोइंगली, नोइंग कि उनका पर्सनल डाटा फ्रॉडस्टर्स के हाथ में जाने वाला है। पहला स्कैम तो ये हो गया। दूसरा आ गया खालिस्तानी कनेक्शन। एक बहुत बड़ी डीपर कॉन्स्पिरेसी है दोस्तों। केजरीवाल का जो ये पूरा एक कबाल है झूठ बोलने का, ये सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट की जो धोखे वाली स्कीम है उसी पे खत्म नहीं होता है। एक बहुत गहरा डार्क प्ले चल रहा है देश के अंदर, और ये है केजरीवाल का दूसरा पाप। इसलिए ये आप नहीं है, ये पाप है, ये पार्टी ही पापियों की है। केजरीवाल ने क्या बताया कि मैं कॉमन आदमी की वॉइस को रिप्रेजेंट करता हूं, और दिल्ली भी जीत गया, उसके बाद पंजाब भी जीत लिया। लेकिन यह चाहता है कि भारत को एक ऐसे डेंजरस पानी में धकेला जाए जहां पर डीप स्टेट का एजेंडा पूरा होता हो। डीप स्टेट क्या चाहता है कि भारत के टुकड़े हो, ताकि भारत कभी भी एक आजाद, पहली बात, और इंडिपेंडेंटली अपनी फॉरेन पॉलिसी को यह डिक्टेट ना करे जैसे मोदी जी करते हैं। मनमोहन सिंह के साथ या सोनिया गांधी के साथ कभी भी डीप स्टेट को प्रॉब्लम नहीं थी। ये तो जूते उनके चूमते थे जाकर डीप स्टेट के, अपॉइंटमेंट मांगते थे कि हमें अपॉइंटमेंट दे दीजिए, हम आपको मिलना चाहते हैं। यहां मोदी जी को बोला जाता है आप कब आएंगे, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ये डिफरेंस है। और केजरीवाल इसी चीज को, जो डीप स्टेट का एजेंडा है, उसी को ये सपोर्ट भी कर रहा है। जो खालिस्तानी सेपरेटिज्म की जो मूवमेंट है, वहां पे हमेशा सस्पेक्ट किया जाता है कि केजरीवाल उनके साथ हाथ जोड़ा हुआ है। ये सस्पेक्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी तक कोर्ट में इसको प्रूव नहीं किया गया, जबकि जो पन्नू है उसने खुद बोला कि ये हमारे पास आकर हमारे पास रहता था और मिलियंस ऑफ डॉलर्स इसने लिए कि मैं खालिस्तान बना दूंगा, और जो खालिस्तानी टेररिस्ट जो जेलों में पड़े हैं उनको मैं छुड़ा दूंगा, आप मुझे पंजाब जितवा दीजिए। सोच के देखिए दोस्तों कि इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को इसने दांव पे लगा दिया। सिर्फ जो जितने भी कंट्रोवर्शियल फिगर्स थे सिख स्टेट के, जो खालिस्तानी मूवमेंट के हैं, उनके साथ खड़ा हो गया और वायदे भी कर दिए। जैसे विमेन को वायदे किए हैं, खालिस्तानियों को भी इसने झूठे वायदे कर दिए। यानी कि इंटेंशनली ये कंट्री को एक वहां लेके जा रहा है जहां पर हमारे टुकड़े हो जाएं। और केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनना है,
उसको और कुछ भी नहीं चाहिए। यानी कि जो सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं उनके हाथ की ये कठपुतली बन गया है भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए। ऊपर से दिल्ली इसके पास है। और ये करता क्या है, वहां पर भी दिल्ली के अंदर भी जब पानी की दिक्कत थी, मुसलमानों के एरिया में पानी था, हिंदुओं को खरीदना पड़ा। 5,000 रुपए का टैंकर खरीदा है लेडीज ने, जिनको ये बोलता है मैं 2100 रुपए दूंगा लेकिन 5,000 पानी के आपसे ले लूंगा, मुसलमानों से नहीं लेगा। यानी कि इसने कम्युनिटीज को डिवाइड कर दिया और एक अनईजी अनरेस्ट इसने पैदा कर दिया है क्योस का दिल्ली के अंदर। और ये जो इसने सारा काम इंटेंशनली किया है सिर्फ इसलिए कि डीप स्टेट के साथ इसने हाथ जोड़ लिया, क्योंकि इसका मकसद और डीप स्टेट का मकसद एक ही है, भारत फेल होना चाहिए कुछ भी कर कर। और केजरीवाल बार बार भारत को वीक करने के लिए हर वो चीज करता है जिससे कि भारत का नाम खराब हो। और ये सपोर्ट करता है एंटी इंडिया फोर्सेस को भी और उनके कॉजेस को भी। शाहीन बाग, किसान आंदोलन सभी उसी का पार्ट है। अब आते हैं हेल्थ केयर स्कीम के ऊपर। दोस्तों, अगर आपने कभी मोहल्ला क्लिनिक देखा हो दिल्ली के अंदर, उसका यह बुरा हाल है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वहां पर आपको कुत्ते खड़े होंगे, वहां पे गधे खड़े होंगे, सुअर भी खड़े होंगे, लेकिन इंसान नहीं होता है। कूड़े के ढेर वहां पर खड़े हो गए। अभी एक एक कमरे का सिर्फ एक छोटा सा तंबू है जिसको ये मोहल्ला क्लिनिक बोलता है। और अपने पॉलिटिकल माइलेज को इंक्रीज करने के लिए इसने एक संजीवनी स्कीम निकाल दी कि जितने सीनियर सिटीजन है उन्हें फ्री हेल्थ केयर मिलेगा 60 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को। लेकिन जो ये स्कीम है वो इंप्लीमेंट कहां करेगा? यही मोहल्ला क्लिनिक में, जहां पर एक कमरा है, दरवाजा नहीं है, कूड़े के ढेर हैं, जानवर फिरते हैं, वहां पर ये फ्री इलाज करवा के देगा। फंडिंग इसके पास नहीं है, कोई भी ऑफिशियल बैकिंग नहीं है इस स्कीम के पीछे। लेकिन जो मोदी जी की आयुष्मान भारत स्कीम थी उसके ऊपर ये हंसता है कि 5 लाख रुपए की स्कीम दे दी, इसे होगा क्या। यानी कि यह साबित बोल दिया कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वहां से लोग दिल्ली में आते हैं फ्री ट्रीटमेंट करवाने के लिए। कहां पर? मोहल्ला क्लिनिक पे दिल्ली से, अपने बिहार से, यूपी से लोग आकर फ्री ट्रीटमेंट करवाने आते हैं क्योंकि केजरीवाल वहां बैठा है। और मोहल्ला क्लिनिक्स हैं उनका जो हालत है उसका, अगर आप फोन नंबर पे कॉल भी करेंगे तो कोई उठाएगा नहीं क्योंकि फोन है ही नहीं। दोस्तों, यह है इसका संजीवनी प्लान, सो कॉल्ड संजीवनी प्लान। हेडलाइंस बनाने में यह माहिर है, लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल पावर को हैंडने के लिए इसने जो एल्डरली लोग हैं, विमेन को पहले बेवकूफ बनाया, पंजाब के लोगों को बेवकूफ बनाया, अब आई बुजुर्गों की बारी जो 60 साल से ऊपर है, उन सबको इसने बेवकूफ बना दिया झूठे प्रोमिस कर कर, धोखा देकर। लेडीज के जेब से पैसे निकाल लिए पानी बेचकर, अब ये बुजुर्गों के जेब से भी पैसे निकालने वाला है। अब आते हैं तीसरा, इसका डिजिटल ट्रैप। केजरीवाल का ये बहुत ही डेंजरस एक्सपेरिमेंट है जो आपको समझना पड़ेगा। केजरीवाल की जो डिसीट है, मैनिपुलेशन है, वो ये यूज करता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को। पूरी की पूरी दुनिया जो है वो सिक्योर डिजिटल फ्यूचर की तरफ जा रही है। और केजरीवाल क्या कर रहा है? केजरीवाल को कोई कंसर्न ही नहीं है सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ पीपल के साथ। उसने हमेशा लोगों का सेंसिटिव डाटा लिया और जो इस सिटीजन्स है भारत के, दिल्ली के, पंजाब के, उन्हें डिजिटल ट्रैप में फंसाने का पूरा प्रोग्राम बना लिया। लास्ट टाइम जब दिल्ली में था तो एक ऑटो वाला, ही वॉज गोइंग नेक्स्ट टू मी, मैं उसे एड्रेस पूछ रहा था तो उसने मुझे बताया कि मैंने उसको बोला कि यार दिल्ली का क्या हाल है। कहता सर ये मुझे इन्होंने ऑटो दिया है एक सब्सिडी के ऊपर, 30,000 की सब्सिडी है और 40,000 का मेरे ऊपर फाइन लगा दिया और सारे के सारे पैसे वापस गवर्नमेंट के पास ही चले गए। यानी कि दिखाने के लिए है कि सब्सिडी दिया है, लेकिन दिया किसी को कुछ भी नहीं। एक ऐसा ट्रैप है कि जिससे लोग बाहर निकल ही नहीं सकते। पर्सनल इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। और ये जो सारे के सारे लूप होल्स हैं कंट्री के, ये करता कौन है? ये एक ही कम्युनिटी है जो इस कामों में माहिर है।
वेमेन को भी बेवकूफ ऐसे ही बनाया, बाकियों को भी। इसने पूरा का पूरा डिजिटल सिस्टम को यूज कर कर लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा बना लिया है। कभी भी आप टीवी देख लीजिए, जब इलेक्शन होंगे, आपको केजरीवाल की गंदी सी शक्ल या वो भगवंत मान, वो नशेड़िया, उसकी शक्ल दिखाई देती है। कोई भी आप चैनल ले लीजिए, हजारों करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं इसकी एडवर्टाइजमेंट के। वो गंदी सी शक्ल वाले, उससे कि उसकी भगवंत मान की जब फोटो आती है तो वैसे ही नशा आना शुरू हो जाता है उसकी शक्ल देखकर। और अब ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये कर रहा है आदमी, आपके बैंक अकाउंट, क्रेडिट डिटेल्स, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, हर चीज उसने इकट्ठी कर ली है। यानी कि ट्रांसपेरेंसी कोई रही ही नहीं आपके डाटा की। और ये डिजास्टर है आपके लिए और इस देश के लिए भी। दोस्तों, ये हर चीज को वायलेट करता है जो चीज नहीं करनी चाहिए। और ये डेंजरस प्लान है केजरीवाल का, क्योंकि डीप स्टेट जो जो इसको बोलता है करने के लिए, ये वैसे ही करता जाता है। डीप स्टेट को सिर्फ एक इंस्टेबिलिटी चाहिए भारत में, उसके लिए केजरीवाल से बढ़िया आदमी उनको नहीं मिल सकता था। दूसरा था राहुल गांधी, वो तो अपना काम पार्लियामेंट के अंदर बैठकर कर ही रहा है। लेकिन केजरीवाल, इसका जो एजेंडा है, सिनिस्टर एजेंडा, वो एक ही है कि पावर सर्कल्स में मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर बढ़ता जाऊं। करप्शन को लड़ने के लिए आया था, गवर्नेंस को इंप्रूव करने आया था। गवर्नेंस का क्या हाल है पंजाब में या दिल्ली में, करप्शन का क्या हाल है देश में अंडर केजरीवाल, ये आपके सामने है। यानी कि इसने सारी कम्युनिटीज को डिवाइड कर कर दिल्ली को और भारत को इसने एक बंद रास्ते में धकेलने की कोशिश करी है। और प्लस जो लूट का, जो फ्रॉडुलेंट स्कीम्स है, जो आपका डेटा है, सब कुछ चोरी कर कर ये अब तक आपको धोखे में रखकर एक अपना पावरफुल नेटवर्क बना रहा है जिहादियों का। दिल्ली के अंदर रोहिंग्यास को, बिहार और बांग्लादेशियों को जबरदस्ती वहां पर बुला बुलाकर सेटल किया जा रहा है। 300 रुपए में उनको आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड इशू किए जा रहे हैं। जितने पब्लिक पार्क्स हैं उसमें आपको आज टेंट दिखते हैं। रेलवे लाइनें सारी कवर कर ली गई हैं, हाईवे सारे कवर कर लिए, आपको भागने की भी जगह केजरीवाल देने वाला नहीं है। दोस्तों, ये इतनी मैनिपुलेशन वाली गेम्स है, जो डेंजरस गेम ये थ्रिलर मूवी की स्टोरी क्रिएट कर रहा है। ये मूवी नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। ये दिल्ली का हाल है दोस्तों। खालिस्तानी मूवमेंट, सोशल डिविजन्स और डिजिटल फ्रॉड का मास्टरमाइंड केजरीवाल अभी भारत को इंस्टेबिलिटी की तरफ ले जा रहा है। डीप स्टेट का प्लान पूरा वही था कि भारत के रिसोर्सेज को निचोड़ो, और उसके लिए उनको एक आदमी चाहिए था। केजरीवाल वो आदमी बन गया। और इसकी अब स्क्रूटनी बहुत बारीकी से करनी पड़ेगी सारी जांच एजेंसियों को। लेकिन फर्क क्या पड़ेगा, जांच एजेंसियां अगर बीच में पड़ती हैं तो कभी जर्मनी से, कभी अमेरिका से, कभी यूनाइटेड नेशन से आर्टिकल्स आते हैं कि केजरीवाल को छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि डीप स्टेट का कठपुतली है और हमारा सुप्रीम कोर्ट बिना बेल मांगे उसको बेल भी दे देता है। अब आप समझते हैं कड़ियां कितनी डीप हैं। कई बार हम बोल देते हैं मोदी जी तुसी ये काम क्यों नहीं किया। मोदी जी क्या करें, हर जगह पर पिटफॉल्स है, हर जगह पर डीप स्टेट के आदमी बैठे हैं, एक एक कर उनको निकाला जा रहा है। चंद्रचूड़ उसी कड़ी का सबसे बड़ा मोहरा था, अभी निकला है। उसके बाद हो सकता है कि कुछ चीजें ठीक होनी शुरू हो जाए। लेकिन जो दिल्ली के लोग हैं, क्या वो अभी भी जागेंगे ये सारे सच देखने के बाद, या वो केजरीवाल को अभी भी अलाउ करेंगे कि वो उसकी जो कठपुतली की तरह वो नाच रहा है डीप स्टेट के, और वो आपको नचा रहा है। क्या हमारा फ्यूचर ऐसे डिसेप्टिव, फ्रॉडुलेंट, क्योस को क्रिएट करने वाले लोगों के हाथ में रहेगा? ये वक्त बताएगा, क्योंकि दिल्ली के इलेक्शंस आने वाले हैं और स्टेक्स इतने हाई हैं जिसका अंदाजा नहीं है अभी आपको। ये थ्रिलर मूवी पॉलिटिक्स की नहीं है दोस्तों, ये थ्रिलर मूवी फ्यूचर ऑफ इंडिया की है। और ये हमारे हाथ में है कि अब हम क्या ऐसे ठगों को, जिनके माथे पे लिखा है मैं अपने बाप का चोर बेटा हूं, केजरीवाल बोल रही है।